तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे कि इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगा दिया था जो लास्ट लेक्चर में। तो इसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया था कि इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब हमने जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। तो जैसे ये फार्मूला था हमारा ABP, ये वाले फार्मूले जो पीछे वाले फार्मूले यूज़ करने हैं एलेक्जेंडर सिंबल वाले, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर 2 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, इसी तरह इस रिज़ल्ट को हमने लिख लेना है। तो इसके 3 फैक्टर है, नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर अलग अलग करके 3 एलेक्जेंडर सिंबल हमारे बन जाएंगे। तो एक हमारे पास ये फार्मूला था A² P की वैल्यू 1 होती है, तो ये A² P की वैल्यू 1 है, मतलब नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये वाला आंसर बच गया सिर्फ। अब देखो 2/p का फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर p² -1/8, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसको सॉल्व किया तो ये -1 की पावर ऑड आ गई, तो आंसर इसका -1 आ जाएगा ये फार्मूला लगा के। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी -1। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें दोनों ही प्राइम है, तो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी वाला फार्मूला लगा देना है, P/Q, Q/P, -1 की पावर P -1/2, Q -1/2। अब देखो हमने इनको सॉल्व करना है। तो -1 की पावर जो है, इनको सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये इवन नंबर बन जाएगा। तो -1 की पावर इवन आ जाएगी, तो ये भी 1 बन गया, जो बच गया। अब देखो ऊपर 29 है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देना है। तो ये आता है हमारे पास 27 तक 3 के टेबल में। तो 28, 29, 2 बच गए, 2/3, तो रिमाइंडर बचेगा 2/3, तो 2/3 लिख देना है। तो ये इसका आंसर भी 2/3 की में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 2/3 ये इसके बराबर आ गया। अब 2/p, वही ये 2 है, ये प्राइम है, यही फार्मूला दोबारा लग जाएगा। -1 p², ये p है, p² -1/8, तो ये -1 बचेगा 9 -1/8 करके, तो ये -1 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये -1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास -1 आ रही थी, तो दोनों की वैल्यू -1 आ गई। तो प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू 1 आ गई, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला हमने देखना है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और ये सॉल्वेबल है कि नहीं, ठीक। तो ये इसको हम सीधा ही ऐसे लिखते हैं, ये सॉल्वेबल कब बनेगी, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसकी वैल्यू 196, 1, इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये सॉल्वेबल है। तो इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसे करके भी ले सकते हैं, ये सॉल्वेबल है। हमें पता है कि ये सॉल्वेबल कब होती है, अगर ये भी सॉल्वेबल हो, इफ़ एंड ऑल, ये भी एक रिजल्ट है। तो इनको अलग अलग करके लिख दिया है। अगर ये दोनों सॉल्वेबल हैं तो ये भी सॉल्वेबल है, जो इसके फैक्टर बने। तो ये तो सॉल्वेबल कब होगी, ये एलेक्जेंडर सिंबल, ये प्राइम होना चाहिए। अगर ये दोनों ही 1 आ गए, ये दोनों ही 1 आए तो ही सॉल्वेबल है। अब हम चेक करना पड़ेगा, अगर ये दोनों 1 आ जाते हैं तो ये भी सॉल्वेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ओके। इसके फैक्टर बना के इनको अलग अलग सॉल्व करा देना है। तो अब इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो वही एलेक्जेंडर सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं। देखो 196 बड़ा नंबर है 23 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर तब तक लिखते जाना जब तक यहाँ पर छोटा नंबर नहीं आ जाता 23 से। तो फिर अगले स्टेप में ऐसे फैक्टर बना देने हैं, और फिर वैसे समझाया था इसके फैक्टर अलग अलग हो जाने हैं, ये वाला रिज़ल्ट यूज़ हो जाना है, ये वाला रिज़ल्ट, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसकी 1 अलग, इसका आंसर इसके बराबर आएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। फिर ये दोनों प्राइम है तो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगा देना है। -1 की पावर p -1/2, q -1/2, इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 22, ये 22/2 11,
और 11 और 1, 11 गुना 1, ये 3 - 1 2 आ जाएगा ना, 2/2 1, तो -1 की पावर आ जानी है जी ऑड आ जाएगी, ठीक है। तो -1 की पावर ऑड आ जाएगी, तो ये -1 लग जाएगा, ये माइनस लग गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है 23, ये बड़ा नंबर आ गया ना, 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बन जाएगा, तो -2/3 आ जाएगा। 2/3 का फार्मूला ये है -1 p² -1/8, p है यहाँ पे 3, 9 - 1/8 है, -1 की पावर 1 बच गई, 9 - 1/8 है, तो -1 की पावर 1 -1 होता है, तो ये दोनों ही -1 1 बन गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, एक तो सॉल्वेबल होगी। अब हमने इसको भी इसी तरह चेक करना है कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इसका रिज़ल्ट भी ऐसे ही आएगा, ये बड़ा नंबर है, 59 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आएगा वही अब इसका आंसर आएगा। अब हमने 19/59 को सॉल्व करना है, तो देखो ये फिर दोनों प्राइम नंबर है, तो वही क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी का फार्मूला लग जाएगा, Q/P -1 की पावर P -1/2 Q -1/2, इनको सॉल्व करेंगे तो ये -1 की पावर ऑड है, तो इसका आंसर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बड़ा नंबर है ऊपर वाला, 19 से डिवाइड करना है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2/19, ठीक है, क्योंकि ये होता है 57 तभी आएगा अगर 2 माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 19 के टेबल में आ जाएगा ये 57। तो ये 2 रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर देना, तो ये भी इसके बराबर आ गया -2/19 के। अब हमने 2/19 को सॉल्व करना है, तो इसका रिजल्ट ये है, ये वैल्यूज़ पुट करनी है, -1 की p² -1/2, p होता है 19, तो ये -1 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे 19 का स्क्वायर -1 करके, तो ये 45, ये भी ऑड है, -1 की पावर ऑड -1 और -1 +1 हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सॉल्वेबल है, तो ये भी सॉल्वेबल है, ये भी सॉल्वेबल है, तो बाकी भी सॉल्वेबल आ जाएगी जो मेन है। तो इसको सोल्यूशन हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे।